हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जो इंग्लिश ऑनर्स के लिए फाइनल ईयर में जनरली ये पढ़ाई जाती है। इंडियन इंग्लिश पोएट्री के कलेक्शन में ये पोएम है। जो आज मैं पोएम पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है दी होली हॉक। ये एक बंगाली पोएट थे जिनका नाम है गुरुदास मुखर्जी, जो पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने एक कविता की रचना की, द हॉली हॉक। यह एक सिंपल पोएम है, रिदमिक है, ऑल्टरनेट राइमिंग है, लेकिन ये इमॉर्टल है। इमॉर्टल इस मामले में है कि ये प्रकृति के कुछ अंश को, जैसे कोई भी पेड़ पौधा, फूल, पत्ती, सब ये प्रकृति के इमॉर्टल अंश हैं। उसी से कुछ लेकर इन्होंने एक कविता की रचना की जिसको हॉलीहॉक। हॉलीहॉक जो है एक तरह का प्लांट है जिस पर लाल रंग के, पर्पल कलर के या वाइट कलर के फूल खिलते हैं। ये थोड़ा सा यूनिक फ्लावर का प्लांट होता है। तो इसकी खूबसूरती ये है कि एक क्लाइंबर होता है, किसी सपोर्ट पर चढ़ के और उसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। दीवार पे चढ़ जाए या फिर किसी छत पे चढ़ जाए। क्लाइंबर्स जो होते हैं प्लांट्स उसी तरह के होते हैं और उसमें खूबसूरत अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं और ये आँखों को काफ़ी सुकून महसूस पहुंचाते हैं और इसे देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। जो भी प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं, इससे हमारे मस्तिष्क को काफ़ी सुकून महसूस होता है। जब आदमी पागल हो जाता है या फिर वो स्ट्रेस में आता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है अपने लाइफ में, या सामाजिक रीति रिवाजों से या बहुत सारी की परेशानियों के चलते, तो ऐसे मनोवैज्ञानिक होते हैं जो कहते हैं कि इन्हें आप हिल स्टेशन ले जाए, पेड़ पौधों के बीच ले जाएं, फूल पत्तियों के बीच ले जाएं। तो ये खूबसूरती है। बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिनको रोमांटिक पोएट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ हैं जिन्हें जंगल से, पेड़ पौधों से, फूल पत्तियों से बहुत बेहद प्रेम था। तो उसी से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने कविता लिखी, द हॉलीहॉक। सिंपल बट ब्यूटीफुल। मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। द हॉलीहॉक, द टॉल एंड ग्रीन स्टेयरकेस इज सीन। टॉल एंड ग्रीन, उसके पत्तियां जो होती हैं, ज़्यादातर 98% जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां ग्रीन होती हैं, वो हरे भरे होते हैं। विंडिंग अपवर्ड स्ट्रगलिंग सो हार्ड अगेंस्ट। ऑल्टरनेट राइमिंग है। विंडिंग अपवर्ड, वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और जिस चीज़ को वो छाप लेते हैं वो उसकी खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। चाहे वो दीवार हो, कंकर पत्थर हो, टूटे फूटे कुछ भी हो, उसको वो छाप के उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। जिस तरह से अगली स्टोन्स जो होते हैं या बड़े बड़े चट्टान पर्वत होते हैं, जब उस पर स्नोफॉल होता है, जब बर्फ़ से ढक जाता है तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उजला सा एक आवरण दिखाई पड़ता है, एक चादर दिखाई पड़ता है जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। उसी तरह से है ये। द विंड मूडी एंड ब्लाइंड। विंड को मूडी एंड ब्लाइंड कहा गया है। न तो वो दिखाई देती है, न उसको छू सकते हैं, न पकड़ सकते हैं। और वो मूडी इसलिए कहा गया है कि वो किसी के नियंत्रण में नहीं होती हवा, तो उसको बोला उन्होंने मूडी एंड ब्लाइंड। न कोई पकड़ सकता है, न छू सकता है, न देख सकता है, तो वो किसी के नियंत्रण से बाहर है, वो कंट्रोल लेस है। तो हवा जब बहती है तो क्या होता है, लवली दोज शेप्स ऑन ऑल द स्टेप्स। तो जब उसमें मूवमेंट होती है, किसी भी पेड़ पौधे में खुद की अपनी कोई मूवमेंट नहीं होती है, वो झूलते हुए नज़र आते हैं, हिलते हुए नज़र आते हैं, इधर उधर डोलते हुए नज़र आते हैं, तो वो बाह्य बल से होता है जो हवा के चलते होता है। या जानवर जंतु जब उस पर चढ़ते बैठते हैं, उतरते हैं, तो उससे कुछ न कुछ मूवमेंट होती है उसकी पत्तियों में, उसकी डालियों में। तो जब वो हवा बहती है इधर उधर
दिशाहीन होकर, तो पत्तियों में और डालियों में मूवमेंट होती है, तो उससे एक नया खूबसूरती प्रदान होता है। लवली दोज शेप्स ऑन ऑल द स्टेप्स रिसीव, और जो कोई भी आता है, जो कोई उसकी दर्शन करता है, उसको देखता है, उसे निहारता है, रिसीव विद ग्रेस लव्स केयर्स, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है, हर कोई उसको चाहता है, हर कोई उसको निहारता है, और उसके चेहरे पर अमूमन स्माइल आ जाते हैं। ये खूबसूरती है, ये एनर्जी है प्रकृति की चीज़ों में, जीवंत होता है, ये उसकी लाइवलेसनेस होती है, ये उसकी खूबसूरती, और उसमें ये सजीवता होती है कि हमारे चेहरे पे उदासी से वो स्माइल में तब्दील कर देता है। ये खूबसूरती है उसकी। तो कहते हैं कि इट रिसीव्स विद ग्रेस लव्स केयर्स, और हम इंसान क्या करते हैं कि फूल को उपमा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रेमिका को देते हैं, गेस्ट को देते हैं, और अपने चहेते लोगों को हम फूल से भेंट करते हैं। इसका मतलब है कि इट इज़ सपोज टू बी द टोकन ऑफ लव, ग्रैटिट्यूड। हीडलेस ऑफ स्लिप एंड फॉल, और वो लहलहाते रहते हैं, उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि वो गिरेंगे, कि टूटेंगे या फिसलेंगे, बस वो आगे बढ़ते जाते हैं। आप कोई भी फूल पत्ती नहीं, बल्कि कोई भी पेड़ पौधे ऐसे देखेंगे, जनरली क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो लत्तर कहते हैं हिंदी में, और उसको सपोर्ट चाहिए होता है, जो भी सपोर्ट मिलेगा उसी पे वो चढ़ते चले जाते हैं। जितना ऊंचा कर दीजिए ऊंचे चले जाते हैं। कई सब्जियां होते हैं जो ऊपर चढ़ के फरते हैं। तो ये heedless of slip and fall while they live love is all, और जब तक, गुरुदास मुखर्जी कहते हैं कि जब तक ये पेड़ पौधे फूल पत्तियां हैं तब तक प्रेम जिंदा है। सो ही नीड्स टू से, गुरुदास मुखर्जी का कहना है कि दैट लव एग्जिस्ट्स ओनली बिकॉज ऑफ दीज ट्रीज, प्लांट्स एंड स्पेशली flowers, beautiful flowers, and hollyhock is one of the beautiful flowers among all. इनका ये कहना है। तो ये छोटी सी कविता है, लास्ट के जो कॉपलेट हैं जिसमें फॉल ऑल का राइमिंग आता है, heedless of slip and fall while they live love is all। ठीक है, तो ये कवि की, जो भी पोएट्स होते हैं, उनकी पारखी नज़र होती है, जो अपने कल्पना के ज़रिए उसमें जान भर देते हैं, उसमें सजीवता ला देते हैं, उसमें भावनाएं भर देते हैं। जब रीडर उसको पढ़ते हैं तो वो खुद को कनेक्टेड पाते हैं, खुद को उससे जुड़ा हुआ पाते हैं, और अपनी भावनाओं को खुद महसूस करते हैं। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लिटिल पोएम, अ शॉर्ट पोएम, द हॉलीहॉक। तो ये एक इंडियन पोएट हैं जो बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर थे अंग्रेजी के, और वो हिंदी तो नहीं लेकिन अंग्रेजी में वो कविताएं लिखते थे, और अंग्रेजी के वो बहुत प्रकांड विद्वान भी माने जाते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हॉलीहॉक, दिस लिटिल पोएम। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।